नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 जो कक्षा 10वीं यानी कि 10th का हिंदी है, जिसमें चैप्टर 9 जो चैप्टर का नाम है अभिन्यु, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। उसी चैप्टर का संपूर्ण तरीके से ऑब्जेक्टिव को मैं आज कवर करूंगा। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और पहले अगर इस चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करेंगे? फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा खुशी मिलेगी जे आप लोग क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर जो न्यू लोग हैं वही सब्सक्राइब करेंगे ना, तो पहले से सब्सक्राइब किया होगा तो वो हट जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अभिन्यु में था। अभिन्यु में क्या था? क्वेश्चन कर रहा है अभिन्यु में क्या था? रूस की राजधानी, पोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, इटली की राजधानी। जी हाँ, जल्दी से बताइए, अवेन्यू में क्या था वो आप लोग बताइए। अवेन्यू में क्या था? तो अवेन्यू में क्या था? तो अवेन्यू में था पोप की राजधानी। अवेन्यू में क्या था? पोप की राजधानी। ठीक है, इट्स दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी? अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जीर्णोद्वार का अर्थ है। जीर्णोद्वार का क्या अर्थ है ये आप लोग बताइए। जीर्णोद्वार का क्या अर्थ है? जीर्णोद्वार का क्या अर्थ है? पहला का ऑप्शन, पुराने को नया करना, पुराने को दबा देना, नए को मिटाना, पुराने को बेचना। जी हाँ, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो पुराने को नया करना। पुराने को क्या करना? नया करना, ये आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि अभिन्यु में किस युग के ईसाई मठ है? अभिन्यु में किस युग के ईसाई मठ है ये बताइए। क्या प्राचीन युग के, या मध्य युग, आधुनिक युग, इनमें से सभी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अभिन्यु में किस अभिन्यु में किस युग के ईसाई मठ है? अभिन्यू में जो ईसाई मठ है वो किस युग के है? तो मध्य युग के। किस युग के मठ है? तो मध्य युग के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अभिन्यू कहाँ स्थित है? अभिन्यू कहाँ स्थित है? अभिन्यू कहाँ स्थित है? फटाफट से आप लोग बताएंगे, जवाब देंगे। अभिन्यू कहाँ स्थित है? तो अभिन्यू जो स्थित है वो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। अभिन्यू कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। अभिन्यू कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। उसके बाद, रोन नदी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है ये बताइए। रोन नदी कहाँ है? क्या भारत में है, अमेरिका, जापान, दक्षिण फ्रांस? जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण फ्रांस ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है ये बताइए आप लोग फटाफट। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? इमारत, ईसाई मठ, पर्वत, मेरा शत्रु? इसका जो हो जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो ईसाई मठ होगा। यानी कि ला शत्रुज जो है वो एक ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलता हूं।
क्वेश्चन नंबर 8, आंध्रबेत्रा क्या है? आंध्रबेत्रा है यानी आंध्रबेत्रा क्या है? तो आंध्रबेत्रा जो है वो एक कवि है। आंध्रबेत्रा क्या है? एक कवि है। आंध्रबेत्रा क्या है? कवि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से या वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदांत दर्शन से। वेदांत दर्शन से। जी क्या हो जाएगा आंसर इसका? वेदांत दर्शन से। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, विल्लव और अवेन्यू के बीच में कौन नदी है? विल्लव और अवेन्यू के बीच में कौन सा नदी है? ये बताइए आप लोग फटाफट से। विल्लव और अवेन्यू के बीच में कौन नदी है? रोन नदी, सोन नदी, लावार नदी, चाई नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो रोन नदी होगा, क्योंकि विल्लव और अवेन्यू के बीच में रोन नदी था। क्या था? रोन नदी था। ठीक है, 10 क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताइए फटाफट से, 10 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ है? ये फटाफट से 10 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही होता है? फटाफट से जवाब दीजिए तो कमेंट में। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप लोग जवाब देंगे जो 10 क्वेश्चन में कितने नंबर आए हैं आपको। जी हाँ, जल्दी फटाफट से। जिनका 10 में 10 आया वो बहुत ही बेहतरीन है, और जिनका 10 में 10 नहीं है तो वो तो बेहतरीन। थोड़ा मेहनत कीजिए, 5-6 वाले 7-8 वाले थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कम से कम 10 में 10 आना चाहिए, तभी हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, इट्स दैट क्लियर। चलिए ठीक है, सबको 10 में 10 आना चाहिए, तभी कुछ होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि इस बार कहना है जीओसी का नारा है, कम से कम 450 प्लस हमारा रहना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अभिन्यु के रचनाकार है। अभिन्यु के रचनाकार कौन है? अभिन्यु के रचनाकार कौन है ये बताएंगे आप लोग फटाफट से। अभिन्यु के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। तो अभिन्यु के जो रचनाकार है वो कौन है? अशोक वाजपेयी। क्योंकि शुरू में हमें बताया दिया था लेखक इनके कौन है? अशोक वाजपेयी अभिन्यु के, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा रचनाकार तो वही किए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12, विल्लव लॉ अवेन्यू का अर्थ है। विल्लव लॉ अवेन्यू का, विल्लव लॉ अवेन्यू का अर्थ है, अविल्लव और अवेन्यू, विल्लव लॉ अवेन्यू का अर्थ क्या है वो आप लोग बताइए। अवेन्यू का नया गांव, अवेन्यू का नया गांव, या अवेन्यू का नदी, अवेन्यू का पर्वत, या अवेन्यू का नया आदमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवेन्यू का, अवेन्यू का नया गांव। इसका आंसर क्या होगा? अवेन्यू का नया गांव। ठीक है, इट्स दैट क्लियर। आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन करा है, शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है ये बताइए फटाफट से। शहर अब भी संभावना है किस लेखक की कृति है बताएंगे? जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अशोक वाजपेयी, क्योंकि चैप्टर ही अशोक वाजपेयी का था, वही होगा। शहर अब भी संभावना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 14 बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? क्वेश्चन को ध्यान से, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? गुणाकर मूले ने किया, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी,
रामविलास शर्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अशोक वाजपेयी जी। इसका आंसर सही हो गया, ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी। अगले क्वेश्चन, कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है, कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय जो है वो किस चीज पर विश्वास करता है, ये बताइए। कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय किस चीज पर विश्वास करता है, मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, या मौन में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौन में। क्या हो जाएगा, मौन में। किस पे विश्वास करता है, मौन रहने पर ही विश्वास करता है कार्थुसियन संप्रदाय। ठीक है, आगे कोई और चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया। संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, संवेद, पहचान, पूर्वग्रह। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें सभी लोग ने जो संपादन जो किए हैं, संवेद का, पहचान का, पूर्वग्रह का, सभी का पहचान कौन किए हैं, अशोक वाजपेयी जी किए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लासतरुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा लासतुर्ज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। इंग्लैंड सरकार, जर्मन सरकार, फ्रांस सरकार, भारत संस्कार जी बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो फ्रांस सरकार हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है। यानी जो फ्रांस और यूरोप था उसका अत्यंत यानी खूब एकदम प्रसिद्ध जो लोकप्रिय जो कहता है ये बड़ा मस्त था, ये प्रोग्राम बहुत मजा आया, गर्द उड़ा दिए। उसी तरह का रंग समारोह हुआ करता था हर वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष हुआ करता था, वो कहाँ होता था ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, फटाफट से क्वेश्चन बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवेन्यू में। कहा मनाया जा रहा था, तो अवेन्यू में मनाया जा रहा था। कहा मनाया जा रहा था, अवेन्यू में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कर रहा है, पिकासो क्या थे, पिकासो क्या थे, क्वेश्चन नंबर 20। पिकासो क्या थे, क्या ये कवि थे कि चित्रकार थे, नाटककार थे, या उपन्यासकार थे। पिकासो क्या थे, फटाफट से बताएंगे। तो पिकासो जो थे वो एक चित्रकार थे। क्या थे, पिकासो चित्रकार थे। पिकासो क्या थे, चित्रकार थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हो गया 21। 21, अभिन्यु मठ गद्य की कौन सी विद्या है, अभिन्यु मठ गद्य की कौन सी विद्या है। क्या कहानी है, क्या यात्रा वृत्तांत है, या उपन्यास है, या रेखा चित्र है। जल्दी से बताइए, अभिन्यु मठ गद्य की कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या है, जल्दी से बताएंगे फटाफट बताऊं। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। यानी अभिन्यु पाठ की गद्य की कौन सी विद्या है, तो यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर कह रहा है, आंध्र बेत्रा, बेत्रा थोड़ा मिस्टेक कर दिया लिखने में, आंध्र बेत्रा और रेंसा और पॉल एलुआर ने अभिन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की, कितनी कविताओं की रचना की। तो उन्होंने, आंध्र बेत्रा, रॉन्सो और पॉल एलुआर ने अभिन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताएं लिखे थे। तो उन्होंने 30 कविताएं लिखे थे। कितने कविताएं लिखे थे, 30 कविता लिखे थे। टोटल कितने, 30 कविता लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगले क्वेश्चन कर रहा है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी जी जो लेखक है अभिन्यू के, उनका जन्म कहाँ हुआ था। क्या दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, या
करीम लीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। इट्स डेट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 16 जनवरी 1941। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है ल मादा मोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंडी, पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विसेंट वैन गो। 25 का क्या हो जाएगा आंसर? 25 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पिकासो। क्या हो जाएगा? पिकासो। यानी द मादा मजोल अवेन्यू किसकी कृति है? तब पिकासो की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है अवेन्यू क्या है? अवेन्यू क्या है? ईसाई मठ है, मस्जिद है, मंदिर है, या गुरुद्वार है? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ईसाई मठ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन आया था उल्टा करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र है वो कहाँ रहा है? वो आप लोग बताइए फटाफट से। फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र है वो कहाँ रहा है, ये बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एफिल टावर, अवेन्यू, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट में, जल्दी से फिर कमेंट में, कमेंट बॉक्स पूरा भर देना चाहिए। ठीक है, 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अवेन्यू। क्या सही हो जाएगा? बी, अवेन्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 का नियम है कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है, कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है पूजा पर, पाठ पर, मौन पर, यज्ञ पर। तो कार्थुसियन संप्रदाय जो विश्वास करता है वो किस चीज पर करता है? वो मौन पर करता है विश्वास। किस चीज पर? मौन पर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखता हूं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? यानी अशोक वाजपेयी जी थे जो अवेन्यू में गए थे, जहां पर उन्होंने 19 दिन रहे थे। कै दिन रहे थे? 19 दिन। और 19 दिन के समय में उन्होंने क्या क्या चीज किया? तो उन्होंने गद्य लिखे थे। और गद्य लिखे थे तो कितने गद्य लिखे थे? कितने गद्य लिखे थे, यही पूछी जा रही है। ठीक है, यही पूछी जा रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27, क्योंकि अवेन्यू में 19 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने 27 गद्य लिखे थे। 27 गद्य लिखे थे और 35 कविता लिखे थे। 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन को आंसर को दोनों के ध्यान में रखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से कई आंसर से क्वेश्चन से आंसर बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन करा है अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? यानी अशोक वाजपेयी जी 24 अक्टूबर को अवेन्यू गए थे और 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कविताएं लिखे थे। तो यानी कि 19 दिन ये हो गई, नहीं 16, 10, 6, 16, 16, 17, इतने दिनों में उन्होंने कितना कविता लिखे? तो उन्होंने 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। 35 कविता और 27 गद्य लिखे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। यहाँ तक क्लियर? किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं? हाँ, दूसरी बात 30 क्वेश्चन तक खत्म हो गई है। आप लोग बताइए कमेंट में करके आप लोग का कितना सही हुआ है? 30 में आप लोग का कितना नंबर है? ऐसे हमको फटाफट से बताइए। तो पहले आप लोग 30 नंबर अभी क्वेश्चन करा दिया हूँ, 30 में आप लोग को कितना नंबर आया वो फटाफट से हमको कमेंट में बताइए। कम से कम तो आप लोग को 30-29 आना चाहिए, तभी आप लोग का हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। क्योंकि 450 नंबर ऐसे नहीं आएगा।
450 के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बाबू। आए इसके लिए तब 30 में 30 सही होना चाहिए, तभी तो कुछ होगा ना। ठीक है, चलिए सभी लोग का ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। जल्दी से बताइए फटाफट से आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ल मादा मजोल द अवेन्यू, विल्लम ल अवेन्यू, नदी के किनारे भी नदी है, ला शत्रुज। क्या हो जाएगा आंसर 32 का। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल मादा मजोल द अवेन्यू। ठीक है, यहां तक किसी को किसी प्रकार की परेशानी, जल्दी से बताइए। सबका क्लियर है, यस लिख के भेजेंगे जल्दी जल्दी। यस, यस नो जल्दी से जवाब देंगे इस दोनों में। चलिए सभी लोग का यस है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन। अभिन्यु में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी। अभिन्यु में साथ रहकर 30 संयुक्त कविताएं लिखी, 30 संयुक्त कविताएं लिखे। तो कितने लिखे, 30 कविताएं। तो फटाफट से बताइए 30 लिखे संयुक्त कौन हो। निन्से को क्रो, दोनॉल और सौ ने, पिकासो मेरी और त्रियाल ने, आप्टे बोर्नो सिम्पा और नियांसे ने, अंद्रे बेत्रा रेन सौ और पाल एलुआर ने। जल्दी से बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि आंध्र बेत्रा रेन सौ और पाल एलुआर ने। ठीक है, क्लियर। चलिए 33 तक बिल्कुल क्लियर है आप लोग का। अगला क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर। अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था। यानी अशोक वाजपेयी लेखक है अभिन्यु के, उनके माता पिता का क्या नाम है ये बताइए। क्या सुमित्रा देवी और पूर्णानंद वाजपेयी, आसरा देवी और शिव वाजपेयी, कमला देवी और प्रफुल्ल वाजपेयी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे आंसर। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो कौन है, कविता का जनपद, नौकर की कमीज, सौरमंडल, अक्षर कथा। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर होगा कविता का जनपद होगा। क्या हो जाएगा आंसर, कविता का जनपद, कविता का जनपद। यहां तक सही नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 36। बिहार बियाबान का क्या अर्थ है। बिहार, सॉरी सॉरी सॉरी, बिहार याद जो हो गया है ना, बियावना बियाबान, गलती लिख दिया क्वेश्चन लगता है। बियाबान का क्या अर्थ है, शहर, सुनसान, निर्जन, एवं बी। यानी कि शहर और सुनसान दोनों होगा, ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी होगा। क्योंकि इसका जो आंसर है ये शहर भी है और सुनसान भी है, यानी कि दोनों आंसर हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन मेन आंसर जो होगा ये होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन, दुर्ग दुर्म का क्या अर्थ है? दुर्म का क्या अर्थ है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए पेड़ पौधा, ऑप्शन नंबर बी गांव, ऑप्शन नंबर सी शहर, ऑप्शन नंबर डी जानवर। दुर्म का क्या अर्थ है? दुर्म का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा। दुर्म का क्या अर्थ है? पेड़ पौधा। दुर्म का क्या अर्थ है? पेड़ पौधा। दुर्म का क्या अर्थ है? पेड़ पौधा। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा तो लोग को मजा आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का रहा है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। यानी रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसका क्या नाम है? रोन नदी के किनारे जो बसा शहर है तो क्या नाम है? तो उसका शहर का जो नाम है वो अभिन्यू, क्योंकि अभिन्यू में ही चैप्टर ही है अभिन्यू, तो यही ना शहर होगा। पूरा डिटेल तो यही कहानी पर बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करा है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का जो देश कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पर हिरोशिमा पर बम गिरा दिया गया था जो कुछ ही क्षणों में एकदम पूरा एकदम उगते हुए सूरज को समाप्त कर दिया था, जिसके कारण अभी तो उसका इतना प्रभाव पड़ चुका है कि वहाँ अभी भी कई सारे जो बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ लंगड़े लूल्हे पैदा होते हैं। उसका प्रभाव अभी तक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, परमाणु बम में कई सारे न्यूक्लियर दिए जाती हैं, उन्हीं कारण से लिक्विड बढ़ जाती है, जिससे के लिए हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर पे आता हूँ, हो गया है 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 40 है। क्वेश्चन कर रहा है, अभिन्यू किस नदी पर स्थित है? अभिन्यू जो है वो किस नदी पर है? शीन नदी पर, टोन नदी, या टेम्स नदी पर? तो ये जो अभिन्यू है वो रोन नदी पर है। किस पर है अभिन्यू? जो किस पर स्थित है? तो रोन नदी पर ही स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विलनव क्या है? विलनव क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। विलनव क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, एक झील है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक छोटा सा गांव है। विलनव क्या है? एक छोटा सा गांव है। विलनव क्या है? छोटा सा गांव है। विलनव क्या है? छोटा सा गांव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन करा अगला, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिन्यू गए थे? लेखक कितने साल पहले पहली बार अभिन्यू गए थे? ये जो इसका जो आंसर है 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष ऑप्शन है। अब इसमें से आप लोग का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो 10 वर्ष होगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले ही पहली बार वो कहाँ गए थे? अभिन्यू गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी के की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें से सभी। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। क्योंकि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ये सब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ये सब उनको मिला था, नहीं मिलने वाला था, दिया जाने वाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलूं। अगला क्वेश्चन की ओर चलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 44। क्वेश्चन नंबर क्या है? 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? कह रहा है जी, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। यानी अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था? इसका आंसर जो होगा वो परमानंद वाजपेयी होगा जाएगा। अशोक वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम था? तो परमानंद वाजपेयी था। क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। जल्दी से बताएंगे।
आंसर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसका आंसर फटाफट से आप लोग बताइए था। 45 नंबर क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? राजा का, व्यापारी का, ये भी दोनों का, ये साधारण लोगों का? क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा साधारण लोगों का। किसका आंसर हो जाएगा? साधारण लोगों का। लेकिन एक क्वेश्चन पर मुझे डाउट आ रही है, जो ये अभी आप लोग को बताया 44 नहीं, परमानंद वाजपेयी, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? बताइए आप लोग। रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप या राष्ट्रमंडल खेल? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। 46 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, जो कि रंग समारोह होता था प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में। बहुत ही उत्सुक और आकृष्ट होकर लोकप्रिय ये पर्व था जो हर वर्ष होता था। जिस प्रकार अभी हम लोग के यहाँ भारतवर्ष में होली को उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर होली खेली जाती है, हम लोग खेलते हैं कई सारे लोगों के साथ, ठीक है, अपने रिलेशन संबंधों के साथ। उसी तरीका एवेन्यू में मनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेखक एवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? लेखक एवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी गए थे, या पुस्तक टाइपराइटर लेकर टेप्स लेकर गए थे, या मेज लेकर गए थे, या डंडा लेकर गए थे? तो उन्होंने क्या लेकर गए थे? तो उन्होंने पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, जिससे कि वो कविताएं, गद्य लिख सकते हैं। और उन्होंने लिखे 27 गद्य और 35 कविताएं भी लिखे थे, क्योंकि लेकर गए थे ये सामान। तो नहीं लेकर जाते तो कैसे लिखते? इसीलिए किसी काम को करने के लिए वो रिलेशन नहीं देखता है, कोई समझ नहीं देखता है। जो कार्य पर आप लग गए हैं, जहां भी है लिखना है, लेखक की वीडियो बनाना है, लेखक जो आप पढ़ना है पढ़ेंगे, कहीं भी रहेंगे कहीं भी पढ़ सकते हैं। बस आप लोग का मन चंचल रहना चाहिए। बस पढ़ने का मन रहेगा तो कोई आपको ताकत रोक नहीं सकता है। ये तो क्रांति है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, एवेन्यू का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, एवेन्यू का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? पोप पर, लेखक पर, किसान पर, लेखक पर, या मंत्रियों पर? जल्दी से बताइए फटाफट से इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पोप पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोप पर। और ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर का, और ये चैप्टर समाप्त हो गई है। आप लोग ये पहले बताइए कि 48 क्वेश्चन में, टोटल 48 क्वेश्चन था, उसमें कितने नंबर लाए हैं, कितने सही किए? क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब बोले थे आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या करने के लिए? देने के लिए, जिससे कि आपको पता चले कि कितना मुझे सही हुआ, कितना सही हुआ। जिसका 48 में 48 सही हुआ, 48 में 48 जिनका भी सही है, वो लोग का तो ठीक है, बहुत अच्छी है। लेकिन जिनका 48 में 48 सही नहीं हुआ, वो थोड़ा लोग मेहनत कीजिए और जम के थोड़ा ज़्यादा से, क्योंकि 450 नंबर ऐसे नहीं आती है। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कम से कम इसमें तो कम से कम रहना चाहिए आप लोग का 45 सही रहना चाहिए, तभी कुछ हो सकती है, कुछ बन सकती है, ठीक है। हाँ, अगर चैनल पर फिर एक बार बताया, तो चैनल पर अगर नए हैं तो फटाफट से आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन प्रेस कर देना है, कि फिर अगले वीडियो में भी आपसे मैं मिलूं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोग जो अभी पढ़ाए हैं उसका पैनल पीडीएफ चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करना होगा।
दोनों को ज्वाइन करना, एक नहीं दोनों को ज्वाइन कीजिए। दोनों पर आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी जो भी नोटिफिकेशन, क्लास की जो शेड्यूल होती है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, यहाँ तक सभी लोग। अगर आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू लेके आ रहे हूँ। ठीक है, उसके बाद चलता आप लोग से अब विदा लेता हूँ। आप लोग कैसे हैं, कैसा लगा वीडियो, वो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप भी लोग को यही कमेंट और यही मोटिवेशन हमें मिलती है, जिससे कि मैं अगला वीडियो में उत्साह से वीडियो अगले बनाता हूँ, जिससे आप लोग को मिल पाती है, वीडियो को लाइव प्रीमियर कर पाता हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। ओके, बाय, अगले दिन।